नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया में ज्ञान का एक ऐसा भी सोर्स हो सकता है जिसे किसी ने लिखा ही नहीं, बल्कि जिसे सिर्फ सुना गया था? जी हाँ, आज हम वेदों के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं। वो वेद जो हजारों सालों से, आप कह सकते हैं, इंसानियत को रास्ता दिखाते आ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, वेद। ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका बहुत ही सीधा, बहुत ही सिंपल सा मतलब है ज्ञान, नॉलेज। तो जब हम वेदों की बात करते हैं ना, तो हम असल में सिर्फ कुछ किताबों के कलेक्शन की बात नहीं कर रहे होते। नहीं, हम बात कर रहे हैं ज्ञान के बिल्कुल प्योर, उसके ओरिजिनल फॉर्म की। और यहीं से ना एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, वैदिक परंपरा ये मानती है कि ये जो ज्ञान है, इसे किसी ने लिखा नहीं, बल्कि पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसे गहरे ध्यान में, डीप मेडिटेशन में सुना था। ये ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ और इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति यानी वो जो सुना गया हो। अब ये जो इतना विशाल ज्ञान है, इसे 4 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में, उनकी स्तुति में कहे गए बहुत ही खूबसूरत भजन हैं। फिर आता है यजुर्वेद, ये गाइड करता है कि यज्ञ और दूसरे रिचुअल्स कैसे किए जाएं। इसके बाद है सामवेद, जो ऋग्वेद के भजनों को संगीत और एक रिदम देता है, मतलब उन्हें गाने लायक बनाता है। और आखिर में है अथर्ववेद, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें आपको मेडिसिन, साइंस और सोसाइटी के रूल्स सब कुछ मिलेगा। मतलब हर वेद जिंदगी के एक अलग अलग हिस्से को कवर करता है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि अगर इसे इंसानों ने लिखा ही नहीं, तो फिर इसे बनाया किसने? ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से? इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही गहरे और इम्पोर्टेंट शब्द में छिपा हुआ है, और वो शब्द है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है जिसकी रचना किसी पुरुष यानी किसी इंसान ने न की हो। और जानते हैं, यही वो आइडिया है जो वेदों को दुनिया के बाकी सभी ग्रंथों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है, क्योंकि ये मानता है कि इसका सोर्स इंसानी दिमाग से कहीं परे है, डिवाइन है। अब ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, जब कोई इंसान कोई किताब लिखता है तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है ना? उसका ज्ञान लिमिटेड हो सकता है, लेकिन वेदों को ईश्वर कृत माना गया है। मतलब ईश्वर के डायरेक्ट शब्द जो इटर्नल है, जो कभी बदलते नहीं और जिनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। तो इसी अपौरुषेय होने की वजह से वेदों को ईश्वरीय ग्रंथ या डिवाइन स्क्रिप्चर्स का स्टेटस दिया गया है। और ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, ये वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जो उन्हें दुनिया के बाकी सभी रिलीजियस टेक्स्ट्स के बीच एक बिल्कुल यूनिक जगह देती है। और पता है, इस गहरे दयानंद सरस्वती जैसे हमारे मॉडर्न थिंकर्स ने भी आगे बढ़ाया। उनका भी यही मानना था कि वेदों का ज्ञान किसी एक देश या किसी एक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, बल्कि ये तो सृष्टि की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन में ईश्वर ने पूरी इंसानियत को दिया हुआ एक यूनिवर्सल गिफ्ट है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि वेदों को नॉलेज का सुप्रीम सोर्स यानी सबसे ऊंचा स्रोत आखिर कहाँ क्यों जाता है? मतलब इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना स्पेशल बनाता है? चलिए देखते हैं। देखिए, वेदों की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इनके सब्जेक्ट्स की रेंज, इनकी विशालता। ये सिर्फ धर्म या स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करते। नहीं, इनमें आपको साइंस के प्रिंसिपल्स मिलेंगे, आयुर्वेद की शक्ल में मेडिसिन के सीक्रेट्स मिलेंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट चलाने के लिए पॉलिटिक्स के नियम मिलेंगे, और एक हेल्दी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा हो, ये भी मिलेगा। मतलब जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसका फंडामेंटल नॉलेज इनमें न हो। और शायद इसीलिए श्रुति का वो कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जरा सोचिए, क्या जिंदगी के हर पहलू का ज्ञान, हर फील्ड का नॉलेज कोई एक इंसान या कोई एक ग्रुप बना सकता है? नहीं ना। यही सोच इस बात को और पक्का करती है कि इसका सोर्स जरूर कोई डिवाइन, कोई ऑल नोइंग पावर ही रही होगी। तो अगर हम इसे सम अप करें, तो हिंदू फिलॉसफी और ट्रेडिशन में वेदों को सिर्फ एक किताब में ही माना जाता, बल्कि उन्हें पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नॉलेज का पहला, सबसे ओरिजिनल और सबसे सुप्रीम सोर्स माना जाता है। ये वो फाउंडेशन स्टोन है जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी है।